कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स डिटरमिन होती है यूपी से। बात सही है, बड़ा प्रोविंस यूपी है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स बनाने में, बिगाड़ने में और इसे तय करने में दिल्ली इलेक्शन का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। दिल्ली जो बड़ों बड़ों को ले डूबता है, बड़े बड़े यहां से नए चेहरे निकलते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करते हैं। अब इसी दिल्ली स्टेट असेंबली का इलेक्शन दूर नहीं, 5 फरवरी को पोलिंग, 8 फरवरी को रिजल्ट। तो कैसे हो सकता है कि चाय टाइम पॉलिटिक्स में मैं और हुसैन भाई दिल्ली की पॉलिटिक्स पर, दिल्ली के इलेक्शन पर बात ना करें। तो आज आपके सामने हम लाए हैं कि मुमकिन तौर पर दिल्ली का सुल्तान कौन कौन हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है। तो हुसैन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? दिल्ली में भी इसी तरह की सर्दी पड़ रही है, लेकिन 5 फरवरी को बड़ा सियासी गर्म दिन है। और भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं वही कहूंगा, ये भी ना डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे होता है ना, ट्विन सिटीज आपने डिक्लेयर कर दिए इस तरह के। दिल्ली लाहौर सेम तरह के हैं और सेम तरह का मौसम है, वही धुंध है, वही सर्दी है। तो आपने सही कहा कि दिल्ली का चुनाव, और ये है जी विधानसभा का चुनाव। आपको याद होगा, हमने 2015 में भी देखा, हमने 2019 मतलब 2020 में भी देखा, और अब 2025 आ रहा है। तो दिल्ली हमेशा डायनेमिक्स ही, आपने कहा कि जबरदस्त है। मजे की बात है कि लोकसभा के चुनाव में कुछ और होती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो दिल्ली वाले पता नहीं, वो उनको जायका चेंज ही करना होता है, वो कर देते ये हैं। हुसैन भाई आपने शुरू में इंटरेस्टिंग बात कर दी। शुरू में ये दिल्ली वालों का मजाज जो है यार, चूंकि बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, बड़े हिस्टोरिकल लोग रहते हैं, ये सियासी शोर भी बड़ा अजीब तरह का देती है। यानी बीजेपी का रास्ता वहां कब से रुका हुआ है। एक तो आम आदमी पार्टी 2013 से, उससे पहले फिर शीला दीक्षित ने वहां रिकॉर्ड हुक्मरानी की है, जो कांग्रेस की बड़ी मशहूर चीफ मिनिस्टर थी। तो बीजेपी को यार जो मर्जी मरकज में, यानी सेंटर में जो कर रहे हो, दिल्ली वाले लिफ्ट नहीं करा रहे रियासती इलेक्शन में। ये बड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने थोड़े से एक ना इंटरेस्टिंग एक स्टैट आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वाले से। ये 93 का इलेक्शन वो वाहिद इलेक्शन था जहां बीजेपी ने 42% वोट लिए थे आखिरी बार। अब आप देखें 93, आज हम खड़े हैं 2025 में, तो कितना अरसा हो गया, वो 42% वोट ले नहीं पाए दोबारा। और आपने सही कहा, उसके बाद शीला दीक्षित का एक लंबा आता है टाइम, और अब एक जो दहाई गुजरी है, ये एक पूरी मिनट। अरविंद केजरीवाल की थी। तो ये देखना होगा कि क्या दिल्ली वाले लोकल जो इश्यूज होते हैं, जो कि दिल्ली के म्यूनिसिपल इश्यूज हैं, या बिल्कुल जो जो कहते हैं ना कि लोकल किस्म की सियासत होती है, आई थिंक पता नहीं हमारे बीजेपी वाले दोस्त उसको समझने में शायद नाकाम रहे। और नकाब ने हुसैन भाई इस दफा एक्चुअली जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना, जिस पर बैटिंग की जा रही है, जिस पर जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स हैं वो नजर रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं दो बातों पर। एक तो ये मोटी सी बात ये कि क्या आम आदमी पार्टी बचा पाएगी अपना इक्तदार। दूसरा बड़ा खतरा हुसैन भाई, अरविंद केजरीवाल की सीट पर यार दो तरफा मुकाबला नहीं, 3 तरफा मुकाबला चल रहा है यार। एक तरफ शीला दीक्षित के बेटे उतर आए हैं, दूसरी तरफ वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे बीजेपी की तरफ से उतर आए हैं। और वहां तो बड़ी गेम हो रही है हुसैन भाई। जब हमने तय किया ये टॉपिक जो है वो हमने आज लाना है चाय टाइम पॉलिटिक्स पर, तो मैं चेक कर रहा था, वहां तो यार बड़ा शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है। जहां शराब और पैसा नहीं चल रहा, वहां पर जाटों को भड़काया जा रहा है कि जाटो ये दिल्ली तुम्हारा है, बाहर निकलो। और अरविंद केजरीवाल भी शुरू हो गए हैं जाटों को भड़काने में। तो ये सीट तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो पहले शुरू करते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह का शराब घोटाला, या जिस तरह लग रहा है कि उन्होंने अपनी रेजिडेंस, सरकारी रेजिडेंस बनाने के लिए करोड़ों रुपया लगाया, अंदर मिनी बार लगाई, वॉशरूम पर करोड़ों रुपए लगा दिए। और जो आम आदमी अपने आप को कहता था कि बिल्कुल इन चीजों की मुखालफत करता था, वो जिस तरह का तर्ज जिंदगी उनका हो गया, प्लस शराब घोटाला। सबसे पहले आप क्या समझते हैं, अरविंद केजरीवाल का जो पर्सनल करिश्मा था वो डैमेज होता नजर आ रहा है आपको? देखिए मेरे भाई, बात पता है क्या है कि अगर हम पिछले दो विधानसभा के चुनाव देखें ना, तो आपके सामने उसमें जो आता है वो रिजल्ट आता है, तो उसमें तो वाजे वाजे किस्म की बढ़तरी है इनकी नहीं, बल्कि 3/4 से भी ऊपर सीटें जो है, एक सुई भी फेरा है इन्होंने हमेशा, मतलब जब भी आते हैं। यानी यानी जब ये आए थे, आपको पता है 2015 में पहली दफा,
और उस टाइम कांग्रेस के तामुन से आए थे, 49 दिन की हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत, बाद में अलग हो गए और दोबारा से वो कितनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए। 2020 में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 5 सीटें इनकी कम थी, लेकिन फिर भी इनका दबदबा था। तो मैं जी वही सोचता हूँ उमर भाई, मेरा ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस बार जो चीजें हैं, एक तो सीएम खुद वो है नहीं, अरविंद केजरीवाल, और दूसरा आपने कहा है कि लोग अक्सर कह रहे हैं कि जो एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर है ना, चाहे दुनिया में कहीं इलेक्शन हो, दिल्ली में नहीं, दुनिया में जिस सतह के भी इलेक्शन हो, हमेशा कहीं ना कहीं वो आपको डैमेज करता है, चाहे आपकी कारकर्दगी अच्छी भी रही हो। तो ये इनके लिए चैलेंजेस है, और आपने सही कहा, इनका शराब घोटाला है, और जो आपने कहा ना कि एक पुरताइश किस्म की इन्होंने रहायश गाह बनाई है अपनी, उसे शीश महल का नाम दिया जा रहा है। बीच में यार ये दिल्ली वाला जो बिल्कुल मुफलर पहनता था, अपने आप को लोअर मिडिल क्लास साबित करता था, दस आज ये रुपए शीश का महल। बॉल पेन, 10 रुपए का बॉल पेन, 100-200 का मफरल। स्वेटर स्वेटर तो स्वेटर। वो जनाब अब दिल्ली के शीश महल में चला गया, यानी उनको भी सलातीन दिल्ली की लत लग गई है। तो अब आप खुद देखें कि, और सबसे बड़ी बात, जो एक मसला जिसको कई लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि जो दिल्ली वाले हैं ना, वहां पे सर ये मसले तो है ही हैं, लेकिन सबसे बढ़ के पूरा दिल्ली जो है वो कचरे का ढेर बना हुआ है। कोई प्रॉपर डंपिंग जगह नहीं। कहने को तो बड़ी आम बात लगती है ये, लेकिन ये अगर दिल्ली वालों की निगाह से देखें ना, तो बीजेपी भी इसको भेज रही है कि ये तो कचरा नहीं उठा सकते, तो और आपके लिए क्या करेंगे। तो चैलेंजेस है, मुझे लगता है सर कि आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितनी सीटें कम हो जाएंगी सर। आपसे मैं पूछता हूँ, चला ये आपसे सवाल है, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ। हाँ हुसैन भाई, इस सवाल पर आने से पहले मैं आपसे भी, क्योंकि आप भी फॉलो करते हैं अजीत अंजुम साहब को, हम फॉलो करते हैं। अजीत अंजुम साहब का बड़ा अच्छा पहलू है कि वो जहां भी इलेक्शन हो, खुद माइक और कैमरा लेकर निकलते हैं और गली मोहल्लों के अंदर जानते जाते हैं। मैं पिछले 5-6 दिनों से उनके वीलॉग्स देख रहा हूँ, सुबह शाम वो दिल्ली के मुख्तलिफ हलकों में, इलाकों में जाते हैं। हुसैन भाई, आपने बड़ी सही बात की, बड़ी मायूस कुन हालत है दिल्ली की तो यार। जिस तरह वो दिल्ली की झोपड़पट्टियों में जा रहे हैं, कच्चे घरों में जा रहे हैं, एक एक आधे आधे कमरे में जिस तरह फैमिली दिल्ली के इलाकों में रह रही हैं, कितने परसेंट गरीब लोग रह रहे हैं, रिक्शे वालों की क्या सूरत हाल है, फुटपाथ पर रहने वालों की क्या सूरत हाल है। उसके बाद जो ये इनका बहुत बड़ा पेट प्रोजेक्ट से जी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूल बना दिए, वो तो लग रहा है यार ऐसे कोई गवर्नेंस में कोई खास केजरीवाल दिल्ली को उस तरह नहीं कर पाए। दिल्ली के मसाइल एज इट इज हैं। अब आपने जो बात की कि कितना फर्क पड़ जाएगा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखिए अब गेम है क्या। गेम हम थोड़ी सी अगर समझने की कोशिश करें, आप पार्टी ने जब 2013 में वो कम मेजोरिटी के साथ, और फिर जिस आपने बताया 2015 में बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आई थी, इन्होंने वोट काटा था शीला दीक्षित का। शीला दीक्षित आप जानते हैं कि खास तौर पर केजरीवाल ने उनको हदफ बनाया हुआ था, उनकी करप्शन, उनकी आमदनी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह को। कांग्रेस का वोट कटा और वो सीधा वोट आया आम आदमी पार्टी के पास। अच्छा, अब जो है वो आम आदमी पार्टी को पता है कि यार कांग्रेस शायद पिछले 2020-15 के मुकाबले में कदरे बेहतर रहे। कदरे, ये नहीं कि सारी बात है सीटें मेजोरिटी में कोई नहीं कह रहा, कदरे बेहतर है, क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे काफी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है यार कि ये वोट खिसक रहा है हमारा, ये वोट हमारा कहीं वापस कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। तो मुझे जो चीज नजर आ रही है, और दिल्ली पर जो लोग काम कर रहे हैं वो समझा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व को भी यूज कर रहे हैं बीजेपी का वोट तोड़ने के लिए। आप भी देख रहे होंगे दिल्ली के मंदिरों में जाना और इस तरह, वो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं यार थोड़ा सा हिंदू वोट टूटे। मुसलमान की वो इसलिए फिक्र नहीं कर रहे, जो मुसलमानों से वहां पूछ भी रहे हैं, अजीत अंजुम साहब और बाकी लोग जो ललन टॉप वाले, सत्या हिंदी वाले वहां ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों का साफ नजर आ रहा है यार उन्होंने बीजेपी की तरफ तो जाना नहीं है, बीजेपी को वोट तो देना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की एक गैम्बल, एक जुआ वो ये चला रही है यार कि दिल्ली का जो मुसलमान है ना, वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा कि कांग्रेस ने तो आना नहीं है, बीजेपी को देगा नहीं, तो इसने हमारी तरफ ही आना है, तो थोड़ा सा जरा बीजेपी के अंदर का हिंदुत्व का वोट तोड़ो। ये बहुत बड़ा गैमल अब खेला जा रहा है। इसको दिल्ली की जनता किस हद तक नकारती है, ये हमें पता चलेगा। इसमें जो आप मेरे से सच पूछे तो मुझे बहुत मायूसकुन ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस इतने बड़े यार, जो वहां दिल्ली के ये इश्यू है, दिल्ली के अंदर पूरा वैक्यूम है, उसका भरपूर फायदा उठा दिखाई नहीं दे रही। कोई भी सर्वे कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं दे रहा, मेजोरिटी छोड़कर वो 20 सीटों से ऊपर भी नहीं दे रहा, कोई एक सर्वे भी जो है ना। जी जी। सर्वे तो आप समझ लें कि ना, दिल्ली में लोग क्या खाते हैं शौक से, जो जाते हैं छोले भटूरे। तो छोले भटूरे, ये जो सर्वे वाली चीज है ना, ये तो मैं आपसे पूछूंगा आखिर में
छोले भटूरे हमने आखिर के लिए रखे हुए हैं। इससे पहले मैंने आपने जो सवाल किया ना कि कहाँ पे आप पार्टी कमजोर हो सकती है और कांग्रेस कितनी बेहतर हो सकती है, कुछ मैंने भी चीजें निकाली, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूंगा। और अब आप उस पॉइंट पे आ गए तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सर देखें, आखिरी इलेक्शन में कांग्रेस की जो उनको वोट मिले वो 4% थे, दिल्ली के जीरो सीट, 4% वोट। जीरो सीट है, हाँ जी। हाँ। अब अगर ये जो आपने खुद कहा ना कदरे बेहतर भी हो गए, तो वो कदरे कितना बेहतर हो गए होंगे, सवाल तो ये है। और आपकी ये बात भी सही है, उनके पास सही बात है, कोई ऐसा फेस ही नहीं है जो वो बेचे। पहले वो अजय माकन को आते थे लेके, लेकिन वो भरपूर नाकाम साबित हो गया और कोई खिलाफ उनसे पूरा हो ही नहीं रहा शीला दीक्षित के बाद। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर चाहता हूँ और मैं उस पर आपका टेक भी चाहता हूँ। सर देखें, दिल्ली में कह रहे हैं इस दफा स्विंग वोटर हमेशा अहम होता है, इस दफा भी बहुत अहम है। लेकिन जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, चाहे आप 2015 का चुनाव देखें, 2020 का देखें, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये स्विंग वोटर जो है ना, ये काफी हद तक बीजेपी की तरफ जाता है। लेकिन इत्तेफाक क्या है, जो मजे की बात है कि जब विधानसभा आती है तो मैं आपसे सिर्फ ना पिछले इलेक्शन का स्विंग वोटर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसकी बेस पे आप मुझे बताएं कि अब आप पार्टी कितनी कितनी कमजोर हो सकती है। देखिए, सबसे पहले जो आला जाति है, जो सबसे अपर कास्ट है, उसका 41% वोट लिया था आप पार्टी ने आखिरी इलेक्शन में, असेंबली चुनाव में, विधानसभा में। फिर ओबीसी, 49% वोट गया आप पार्टी को। दलित वोट 69% आप पार्टी को गया। और मुस्लिम वोट की आपने अभी बात की, 13% आबादी है इस शहर की जो कि मुस्लिम है, उसमें से 83% ने आप पार्टी को वोट दिया था 2020 में। अब ये इतने हैवी फिगर्स हैं, अगर इसको हम जितना भी कट डाउन करेंगे तो ये स्विंग वोटर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कुछ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हूं कि 70-70, 80-80% स्विंग वोट लेके कितना कमजोर हो सकती है आप पर। आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा पैराडाइम फर्क तो नहीं आना, क्योंकि हम जारी बात है जिस शराब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं उसमें वो दिल्ली के वोटर को पता है यार कि मोदी, जो जो मोदी या बीजेपी का हामी बन जाए उसके खिलाफ वो सब करप्शन के मामलात भी खत्म हो जाते हैं। अजीत पवार इसकी एक एक बड़ी मिसाल है। और जो उनकी हामी ना भरे उसके खिलाफ फिर ये होता है। कुछ सिम्पथी फैक्टर तो होता है, लेकिन हुसैन भाई ये बात जेहन में रखनी चाहिए कि हम इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इलेक्शंस के स्टूडेंट के तौर पर ये बात जानते हैं कि इंडियन वोटर यार बहुत जल्दी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाता है। यानी इंडियन वोटर पता ही नहीं चलता 5 साल बाद क्या फैसला देगा। बंदा हैरान होकर रहता है यार, 5 साल पहले ये 5 साल बाद सब कुछ ही उलट कर रह गया। प्लस ये कि लोकसभा, जो हम मानते हैं कि लोकसभा का असर नहीं होता, लेकिन लोकसभा में आप पार्टी की ये कारकर्दगी देखकर जो आपने बड़ा अच्छा ये फैक्ट्स पेश किए ओबीसी के, मुस्लिम्स के, दलित भाईचारे के, ये यार हुसैन भाई आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि शायद इस तरह फुल फ्लैश ना किसी जगह और चला जाए, बीजेपी की तरफ चला जाए, कांग्रेस की तरफ चला जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी ये हम नहीं कह सकते कि ये वही वोटर होता है जो पहले क्या होता है। और आपको शायद बड़ी हैरानगी हो, हाँ हम लोग क्या है यार, अजीत अंजुम हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं। वो एक रक्शे वाले से उन्होंने पूछा भाई आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब किसको वोट देंगे? वो कहता है मैं मोदी को वोट दूंगा। अजीत अंजुम ने कहा अब्दुल गफ्फार मोदी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा? उसने कहा हाँ मैं बीजेपी को, मैंने 2020 में बीजेपी को दिया दिल्ली में, 15 में दिया, 2019 2024 के इलेक्शन में दिया। उसने कहा क्यों, मोदी ने ऐसा क्या किया? उसने कहा कम से कम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के मुकाबले में मोदी सही। अब आप मेरा इशारा समझ गए, हम यहाँ एक मुसलमान बंदा ये बात जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह एक और आदमी था, वो ब्राह्मण था, अपर कास्ट का आदमी था। अच्छा, अब अजीत अंजुम समझ रहे थे बीजेपी की तरफ करेगा, उसने कहा मैं तो कांग्रेस की तरफ करूंगा। मैं आप पार्टी की तरफ चला गया था पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब मैं कांग्रेस की तरफ आऊंगा। तो ये हुसैन भाई डायनामिक्स जो है ना, क्योंकि जब हम दिल्ली को डील कर रहे हैं तो दिल्ली आप भी जानेंगे बड़ा बाशऊर वोटर है वहां का। वहां का ना सिर्फ, कई तो वहां के अलीट है ना, साउथ दिल्ली तो खैर अलीट है, अमीर लोगों का इलाका है, पढ़े लिखे लुटियन दिल्ली जो है वो और तरह के। लेकिन जो स्पर्ब्स है ना दिल्ली के, जो दिल्ली के दही इलाके हैं, वो भी यार बड़ा शऊर रखते हैं। वो भी बड़ा शऊर। तो ये 5 साल पहले वाले आंकड़े अपना जादू जगा पाए ना जगा पाए, आप सही कह रहे हैं। देखें बीजेपी को सबसे बड़ा लॉस पता है क्या हो रहा है? बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बीजेपी ने अपना कोई चेहरा सामने उस तरह नहीं रखा हुआ।
आप समझ, यानी ये नहीं रखा हुआ कि यार ये वो चेहरा होगा, इसके दम पर वोट दो। अब दिल्ली की जनता यार मोदी की तस्वीर देखकर, या वो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी तस्वीरें देखकर तो वोट ना देंगे। तो बीजेपी को ये लॉस भी है। तो मैं आपकी बात से एग्री हो कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, आप पार्टी बच जी। सबसे बड़ी बात उमर भाई, आपने सही बात की कि एक तो बीजेपी के पास भी अलमिया वही कि कांग्रेस की तरह कोई ऐसा फेस नहीं जो मकामी लेवल पे इतना ज्यादा करिश्माती हो, जितनी कमजोरियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल आज भी है शायद। लेकिन जी सबसे बड़ी बात है कि जब जब मोदी अपने उरूज पे थे, यानी 2014 में आए थे, 2015 को चुनाव उनको मतलब वो उनका उरूज था, और 2019 भी उनका उरूज था। 2020 के जब चुनाव होते हैं, उरूज में जब वो दिल्ली की विधानसभा को जीत नहीं पाए, तो अभी जो वो 2024 में आए आपके सामने, मैंने और आपने तफसीली बात की, वो उस तरह के मोदी तो नहीं है जो इस तरह पहले के थे। तो अब वो दिल्ली वालों को अपने नाम पे कितना लुभा पाएंगे, ये मतलब समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। मैं पहले आपसे बीजेपी अपने इख्तिलाफ का इजहार कर दूं, मैं पहले आपसे अपने इख्तिलाफ का इजहार कर दूं ऑनियरी। आपने कहा कांग्रेस के पास कोई इस तरह का चेहरा नहीं है। यार संदीप दीक्षित एक चेहरा तो बन रहे। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो जिस तरीके से यार दिल्ली के गली मोहल्लों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बिल्कुल बेचेहरा है। शायद आप संदीप अगर दीक्षित को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं उसको तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये नई दिल्ली की सीट है, ये अरविंद केजरीवाल का बैकयार्ड है, जिसने 10 साल से दिल्ली को अपनी हथेली में रखा है। अब अगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार गया, तो फिर तो ये आप पार्टी का लई। ये तो मैं तो ये एक तरह का कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को तो हल्का नहीं समझना चाहिए ऑब्वियसली। तो नहीं, ये वहां पर एक बड़ा और लेकिन थ्योरी भी चल रही है, वहां पर एक और थ्योरी भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल, ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी मैं नहीं मान रहा, कि अरविंद केजरीवाल अगर हार गए ना, वो आराम से पंजाब जाएंगे, अपने चीफ मिनिस्टर को कहेंगे हट भाई, अब चीफ मिनिस्टर पंजाब का मैं बनूंगा। ये बीजेपी और कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, जो बड़ा बेहुदा इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल यहां से हार गए तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गए। वैसे एक बात मैं ऐसा लाइटर सेट करूं, अगर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटा भी देते तो वहां भी कौन सा कोई अरस्तू बैठा हुआ है, तो उसको हटा देना ही ठीक है। उससे तो सही बेहतर ही बात। काम कर लेंगे ये। जी जी हाँ। जी सही। अच्छा, एक बात सर, जो मैं आपसे ना सवाल इसमें करना चाह रहा था, बीजेपी का मंशूर भी सामने है दिल्ली के हवाले से, उसमें एक ही मैं एक दो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या बीजेपी का ये मंशूर, पिछले इलेक्शन में ये जानते हुए कि उनकी 8 सीटें आई थी, सिर्फ 70 में से 8 सीटें, जैसे कि जी हम कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देंगे, औरतों को 2500 रुपया महाना देंगे, और एलपीजी पे 500 रुपया देंगे, ठीक है जी। और जिस तरह वो शीश महल के खिलाफ इस तरह से आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल का रास्ता आम आदमी पार्टी का रास्ता रोक सकता है, जो कि इस बात को बेचने के भाई आप बिजली पे सब्सिडी चेक करो, हर दिल्ली वाले का 70% से ज्यादा जो आबादी है, वो 2464 रुपया जो है उसका बचत में जा रहा है बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो इनका मंशूर है, और ये जो शीश महल की बातें कर रहे हैं, और ये 8 सीटों पे खड़े थे आखिरी बार आउट ऑफ 70, आपको लगता है कि बीजेपी कुछ कर पाएगी कुछ अलग? नहीं हुसैन भाई, मैं ये बात इसलिए नहीं करूंगा कि हम जानते हैं कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, फ्री बीज कहलाती है, कि औरतों को इतने पैसे दे दो, बिजली के में सब्सिडी दे दो, बसों में जो है वो औरतों को, इन सब के जो मुजद है ना, वो अरविंद केजरीवाल खुद है। हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने बाकी पार्टियों को ये रास्ता दिखाया है कि औरतों के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, एलपीजी ऐसे कर दो, बिजली को सस्ता कर दो, 200 यूनिट फ्री कर दो। इन्होंने रास्ता दिखाया है, और दिल्ली का आम वोटर भी ये जानता है। गालिबन आप पार्टी 2100 रुपए का वादा कर रही है, अगर मैं गलत नहीं, मेरा ख्याल है 2100 रुपए का वादा कर रही है। तो वो दिल्ली की जनता को पता है कि यार ये दे भी देंगे, अगर ये वादा कर रहे हैं, ये अगर दे, मेरा नहीं ख्याल इस बात से फर्क पड़ेगा। हाँ, जो शीश महल या शराब घोटाला वगैरह, लेकिन हुसैन भाई हम भी सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम भी साउथ एशियन हैं, हम भी नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट के एक शहरी अपना घुमा, हमें पता है यार यहाँ करप्शन का चूरन उस तरह ना नहीं 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 बिकता। मतलब कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली के वोटर बहुत ईमानदारी से कहें यार ये तो शराब घोटाला हो गया, ये शीश महल हो गया, तो इस बिना पर वो अरविंद केजरीवाल का करप्शन का इशू मिडिल क्लास और कुछ सेगमेंट्स में होता है, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, वो आम नहीं होता। यानी हर कोई इस तरह करप्शन की बिना पर वोट नहीं देता, वरना फिर सब कॉन्टिनेंट के सियासी हालात आज ये ना होते। मैं तो ये समझता हूँ। दो
दो सवाल आपसे, उनका शॉर्ट आंसर, वन लाइनर सवाल है आपसे। एक तो ये सर कि हमने बात की थी छोले भटूरों की, तो जो एक मजेदार स्पाइसी किस्म के जो आपके सामने ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, अभी तक ये पोल्स आ रहे हैं जो प्री पोल है, ऑब्वियसली वो तो जब 5 फरवरी जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। आपको जरा वो हमारे साथ शेयर करें, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कौन कहाँ पे खड़ा। देखिए, पहले तो मैं ये वादे कर दूं हुसैन भाई के पोल्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दिल्ली में खास तौर पर गलत गलत साबित होते हैं। ये हम अपने व्यूअर्स को बता दें, बेशक वो रिसर्च कर सकते हैं। 2020 भी 15 के पोल्स तो बुरी तरह उड़ के रह गए थे, जो एक हंग पार्लियामेंट कह रहे थे, लेकिन आप पार्टी जिस तरह आ गई। 2020 में भी था कि यार नेक टू नेक मुकाबला होगा, लेकिन आप आदमी पार्टी है कि पहली बात तो ये कि हम सर्वेस की बुनियाद पर नहीं कह रहे। सर्वेस की अगर मैं बात करूं, जो न्यूट्रल सर्वेस हैं, उसमें तो आप पार्टी ही ऊपर दिखाई दे रही, आम आदमी पार्टी ही। बेशक वो उस तरह 60 प्लस नहीं आ रहे आप, लेकिन 70 का हाफ कर लें, हाफ से लगभग, यानी जो पार्टी आगे आ रही है, मेजोरिटी में आ रही है बाकी कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में, वो सर्वेस के मुताबिक तो आम आदमी पार्टी ही है। चले ठीक है, मुझे ये बता दें कि आपने जिस तरह बता दिया चीज तो समझ में आ गई है, तो कांग्रेस के बारे में तो पूछने का कोई फायदा नहीं है। बीजेपी आपको इन सर्वेज के में कहा, मतलब कहाँ दिखाई दे रही? बीजेपी हुसैन भाई वाजे तौर पर दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनेगी। अब वो किस हद तक बड़ी बनती है, दूसरे किस हद तक वो बड़ी, अभी तो वो 8 सीटें हैं उसके पास काल पर, क्या वो बड़ी अपोजिशन के तौर पर आती है या छोटी अपोजिशन के तौर पर, ये तो बात अभी देखनी पड़ेगी। लेकिन बीजी, यानी मैं एक बात साफ कर दूंगा, कांग्रेस का नंबर तीसरा ही है। कांग्रेस तीसरी नंबर पर ही आनी है। सेकंड जो है वो जाहिर बात है बीजेपी आनी है। नेक टू नेक फाइट भी हुई तो आप अगर मेरा जाती एक्यूमेंट पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एज ही हासिल होगा बीजेपी पर, बीजेपी। मेरा तो ख्याल है। आखिरी सवाल मेरा आपसे सर, एक लाइन में जवाब उसका दीजिएगा। जो दिल्ली की सीएम है आतिशी, उनका होना, उनका आना, उनका अब तक दिल्ली के तख्त पे बैठे रहना आप पार्टी के लिए, वो जो हिंदी में कहते हैं ना, हानिकारक साबित हुआ है या कुछ उनसे फायदा, कोई लाभ मिला है आप पार्टी को? यार, ना हानिकारक फायदा हुआ है, ना कोई फायदा हुआ, ना नुकसान हुआ। जैसी वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, आपने भी मंजर देखा होगा, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप की चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल की सीट है, मैं तो अपनी सीट, पुरानी सीट पर ही बैठूंगी। हर किसी को पता है कि दिल्ली कौन चला रहा है, एवरीवन नोज। दिल्ली के एक फुटपाथ पर रहने वाले आम आदमी से लेकर मजदूरी करने वाले, रक्षा से लेकर साउथ इंडिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट को ही पता है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल ही चला रहा है। तो इसलिए आतिशी जी का इसमें कोई ना लेना ना देना है। आम आदमी पार्टी को वोट पड़ना है अरविंद केजरीवाल के नाम पर, अरविंद, उसमें कोई भी इनका किरदार नहीं है। तो हमारी नजर ये बनी रहेगी, 8 फरवरी तक 5 को पोलिंग होनी है, उसके बाद भी सारी बात है 8 तक हमारे पास जो सर्वेज होंगे, मैं और हुसैन भाई उसमें अपनी रिसर्च करके अपना सब कुछ जो हम समझते हैं दराग, वो आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारी नजर मुसलसल बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।